हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि पोर्टेबल एक्सरे यूनिट क्या होती है और मोबाइल एक्सरे यूनिट क्या होती है। ठीक है, पहली बात तो ये कि आपने मोबाइल एक्सरे यूनिट देखी होगी हॉस्पिटल्स में। अगर आप ट्रेनिंग करने गए हैं, अगर आपने एक्सरे सीखा है तो आपने आईसीयू के अंदर जाके एक्सरे भी किया होगा कई पेशेंट्स का। ठीक है, तो वहाँ पे जो एक्सरे यूनिट होती है, जो एक्सरे की वो मशीन होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, मोबाइल एक्सरे यूनिट। ठीक है, अब पोर्टेबल एक्सरे यूनिट की बात करते हैं कि पोर्टेबल एक्सरे यूनिट कहाँ पे काम ली जाती है। ज़्यादातर होम्स के अंदर, जैसे जो पेशेंट्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल पे नहीं आ सकते, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स की जो एक्सरेज होती है वो हम क्या करते हैं, मशीन को लेकर जाके फिर उनके होम में हम क्या करते हैं, एक्सरे लेकर आते हैं। ठीक है, तो पोर्टेबल एक्सरे यूनिट्स के कहाँ कहाँ जाती है, होम्स में। मतलब इसका मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह पे हम इसको क्या कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं होम्स में। बात करते हैं मोबाइल एक्सरे यूनिट, ये कहाँ होती है, आईसीयू के अंदर एंड ओटी के अंदर, ऑपरेशन थिएटर, इंटेंसिव केयर यूनिट। ओके, आईसीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटेंसिव केयर यूनिट, और ओटी ऑपरेशन थिएटर। गॉट इट। तो मोबाइल एक्सरे यूनिट आईसीयू और ओटी में काम ली जाती है, और पोर्टेबल एक्सरे यूनिट होम्स वगैरह, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम। ठीक है, और लेकर जा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इनका जो पोर्टेबल एक्सरे यूनिट है। अब देखो, ये पोर्टेबल एक्सरे यूनिट होम्स के अंदर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो यानी इसका जो सप्लाई होगा, ठीक है, इसको क्या होगी, नीड क्या, रिक्वायरमेंट क्या होगी, एक डोमेस्टिक सप्लाई में भी ये क्या हो सकता है, आसानी से ऑन हो सकता है। ठीक है, इसमें करंट जा सकता है और अपन एक्सरे ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक सप्लाई भी इसमें दी जा सकती है। ठीक है, यानी जो घरों के अंदर डोमेस्टिक सप्लाई, यानी जो घरों के अंदर जो बिजली वगैरह होती है ना नॉर्मली, उससे भी क्या हो सकते हैं, हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें डोमेस्टिक सप्लाई, डोमेस्टिक सप्लाई में भी ये क्या होती है, आप आसानी से ऑपरेट कर लेते हैं हम। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मोबाइल एक्सरे यूनिट के अंदर हाई वोल्टेज जो करंट है, वोल्टेज है हाई वोल्टेज, उसकी ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो ये हाई वोल्टेज पे ही क्या करेगा, ऑपरेट, अपन मोबाइल एक्सरे यूनिट को ऑपरेट कर सकते हैं हाई वोल्टेज सप्लाई पे। ठीक है, जो कि किसके थ्रू, हाई टेंशन केबल्स, मतलब हाई टेंशन केबल्स के थ्रू हाई वोल्टेज सप्लाई हम क्या कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑपरेट किया जाता है हाई वोल्टेज सप्लाई, गॉट इट। ये डोमेस्टिक सप्लाई, हाई वोल्टेज सप्लाई पे भी क्या हो सकता है, ऑन ऑफ हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो पोर्टेबल एक्सरे यूनिट हम क्या कहाँ लेकर जा रहे हैं, होम्स के अंदर। ठीक है, तो ऐसे तो है नहीं कि पूरी मशीनें हम उठा के लेकर जा रहे हैं, इतनी भारी मशीन है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। ये ज़रूर हो सकता है कि उसके अलग अलग पार्ट्स होंगे, फिर वहाँ जाके अपन उसको सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पोर्टेबल एक्सरे यूनिट्स के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो हम अलग अलग करके सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और सेपरेट करके लेकर जा सकते हैं। जाने के बाद वहाँ पे जब हम प्रोसीजर करेंगे, ठीक है, जब हम पेशेंट का एक्सरे लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उस पार्ट्स को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसके जो पार्ट्स है आर सेपरेट, इट्स पार्ट्स आर सेपरेटेड एंड सेटअप। लेकिन इसके जो पार्ट्स है वो सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी सेटअप रहते हैं उसके पार्ट्स। ठीक है, तो इट्स पार्ट नॉट सेपरेटेड, और ऑलरेडी क्या होते हैं, सेटअप होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेट की। ठीक है, तो ये जो पोर्टेबल एक्सरे यूनिट है वो लाइट इन वेट होते हैं, इसलिए आसानी से क्या कर सकते हैं, हम इसको होम में ले जा सकते हैं, घरों में लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लाइट इन वेट। ठीक है, और ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, सूटेबल नहीं हो सकते एक जगह से दूसरी जगह पे। इनको क्या होती है, अगर हम आईसीयू में भी लेकर जा रहे हैं तो ह्यूमन की फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ह्यूमन जो है, यानी अपन जो है उस पर पुल लगाते हैं। ठीक है, तब जाके वो क्या होती है, आगे खिसक सकती है। तो ये जो होती है हैवी इन वेट होती है। गॉट इट। अब बात करते हैं इसके जो व्हील है, इसमें जो व्हील है इसमें पाए नहीं जाते, इसमें व्हील, इसमें बिल्कुल भी व्हील नहीं होते। अब इसको क्या कर रहे हैं, हम खिसका रहे हैं, तो इसमें नीड होगी व्हील की। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, रिक्वायरमेंट होगी, इसमें व्हील होते हैं। ठीक है, इसमें व्हील होते हैं, इसमें व्हील नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो मशीन की बात करते हैं हम। देखो कोई सी भी आपने मशीन देखी होगी तो जनरली वो कैसी होती है, इस तरह से होती है,
यहाँ पे तो हमारा क्या होता है, जनरेटर, ये हमने बना दिया जनरेटर, ठीक है। ये जनरेटर होता है, इस तरह से क्या होता है, एक स्टैंड बना हुआ होता है जो कि किसको सपोर्ट करता है, एक्सरे ट्यूब को। तो इस तरह से हमारा क्या है, ये एक्सरे ट्यूब, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ट्यूब स्टैंड। यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल कंसोल होता है, इस तरह से कंट्रोल कंसोल, जहाँ पे आप केवीपी, एमए और बॉडी पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट। तो अब देखते हैं, बात करते हैं कि देखो एक्सरे मतलब पोर्टेबल एक्सरे यूनिट के अंदर एक्सरे ट्यूब कैसी होती है, उसमें क्या पाया जाता है, ठीक है। तो एक्सरे ट्यूब अगर हम बात करें पोर्टेबल के अंदर, तो देखो बेटा, एक्सरे ट्यूब यानी इस तरह से क्या होता है, कैथोड होता है। दुनिया का कोई सा भी एक्सरे ट्यूब हो, उसमें कैथोड एनोड पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कैथोड होता है, और इस तरह से क्या होता है, एनोड होता है, ठीक है। ये है हमारा एनोड। इलेक्ट्रॉन आए और आके किस पे स्टिक करते हैं, एनोड पे, और क्या देते हैं, हमें एक्सरे बीम देते हैं, ठीक है। तो एनोड का वो पार्ट, ठीक है, वो सरफेस, एनोड की वो सरफेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टिक हो रहे हैं और मतलब इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं और साथ में हमें क्या दे रहे हैं, एक्सरे दे रहे हैं, एक्सरे बीम हमें दे रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल स्पॉट, ठीक है। तो देखो इसमें फोकल स्पॉट क्या होता है, इसमें फोकल स्पॉट कितना होता है, इसमें फोकल स्पॉट होता है 10 mm। बेटा इसमें एनोड कितना कौन सा पाया जाता है, एनोड जो होता है स्टेशनरी एनोड पाया जाता है, ठीक है। इसमें स्टेशनरी एनोड पाया जाता है। गॉट इट। अब बात करते हैं हम इसकी मोबाइल एक्सरे यूनिट के अंदर एक्सरे ट्यूब कैसे होती है, ठीक है। सेम वही हम लगाएंगे एक्सरे ट्यूब, इसमें भी कैथोड होता है, ठीक है, इससे कैथोड होता है। गॉट इट। और यहाँ पे जो एनोड है वो क्या होता है, यहाँ पे स्टेशनरी था, यहाँ पे क्या होता है, रोटेटिंग एनोड पाया जाता है। तो इस तरह से हमने बना दिया रोटेटिंग एनोड, ठीक है। हमारी जो एनोड है, एनोड जो है रोटेटिंग एनोड। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए और स्टिक हो गए किससे, एनोड से, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, दो फोकल स्पॉट पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक फोकल स्पॉट तो क्या होता है, एक फोकल स्पॉट किसके लिए होता है, एक फोकल स्पॉट तो फाइन बीम के लिए, फाइन फोकस के लिए होता है, ठीक है। और दूसरा फोकल स्पॉट किसके लिए होता है, ब्रॉड फोकस के लिए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन आया और एक दूसरा ये, तो ये जो है हमारा, ये है फाइन फोकस के लिए, तो ये पतली सी देगा हमें, ठीक है। लेकिन ये जो है ब्रॉड बीम देगा इस तरह से, ठीक है। तो ब्रॉड बीम इस तरह से, और ये देगा हमें पतली, ठीक है, यानी फाइन बीम। तो हम लिख सकते हैं दो फोकल स्पॉट पाए जाते हैं यहाँ पे। एक तो होता है 1.0 mm का, जो कि किसके लिए, फॉर फाइन फोकस के लिए। दूसरा था 2.0 mm का, जो कि किसके लिए होता है, फॉर ब्रॉड फोकस के लिए, ठीक है। गॉट इट। तो इस तरह से क्या होता है, एक्सरे ट्यूब की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं हम कि ट्यूब स्टैंड, ठीक है। ट्यूब स्टैंड के अंदर क्या होता है, ये ट्यूब स्टैंड होता है, तो दोनों में ट्यूब स्टैंड एक ही काम करता है कि वो क्या करता है, एक्सरे ट्यूब जो है यानी ट्यूब हेड है उसको क्या करता है, सपोर्ट कर देता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ट्यूब स्टैंड की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये सपोर्ट करता है किसको, एक्सरे ट्यूब या फिर ट्यूब हेड को। गॉट इट। यहाँ तक आपको समझ में आया कि ट्यूब हेड। अब बात करते हैं हम, हमारा क्या हो गया, एक्सरे ट्यूब हो गया, ट्यूब हेड हो गया। बात करते हैं हम जनरेटर की, ठीक है। तो जनरेटर के अंदर अगर हम देखें तो देखो जनरेटर दोनों में ही सेम पाए जाएंगे। इसमें क्या होंगे, हाई टेंशन जनरेटर, इसमें भी क्या होंगे, हाई टेंशन जनरेटर। लेकिन इन दोनों के अंदर दोनों ही जनरेटर जो होते हैं, इस तरह से हाई टेंशन जनरेटर तो यूज़ लिया जाएगा, हाई टेंशन जनरेटर, दोनों में ही हाई टेंशन जनरेटर होते हैं, ठीक है। और दोनों ही जनरेटर किस में इनक्लोज होते हैं, एक इस तरह से टैंक होती है, ये है हमारा टैंक, ये हमारा जनरेटर, ठीक है। इस तरह से मोबाइल एक्सरे यूनिट के अंदर भी, पोर्टेबल एक्सरे यूनिट के अंदर भी क्या होता है, जनरेटर है ना, टैंक के अंदर क्या होता है, इंक्लोज होता है। और इस टैंक के अंदर क्या फिल रहता है, एक ऑयल फिल रहता है, ऑयल। तो इस तरह से क्या होता है, जनरेटर इंक्लोज रहता है किसके,
टैंक के अंदर। गॉट इट। अब बात करते हैं कि अब जनरेटर हमने देख लिया, कंट्रोल कंसोल की बात करते हैं अब, ठीक है। तो कंट्रोल कंसोल, ठीक है। तो कंट्रोल कंसोल की अगर हम बात करें, देखो कंट्रोल कंसोल वो होता है जहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं केवीपी, एमए और टाइमर, ठीक है। तो पोर्टेबल के अंदर कंट्रोल कंसोल यानी इसका एमए कितना होता है, केवीपी कितना होता है और टाइमर कितना होता है, ठीक है। तो कंट्रोल कंसोल यानी कंट्रोल यूनिट के अंदर, पोर्टेबल के अंदर हम देखें तो इसमें जो एमए होगा वो कितना होगा, 15, ठीक है। केवीपी कितना हो गया, 80। टाइमर यानी समय कितना लगता है प्रोसेसर के अंदर, 1 सेकेंड। एक्सपोज करने में 1 सेकेंड लगती है, ठीक है। यानी मोबाइल एक्सरे यूनिट से भी कम किस में लग रही है, पोर्टेबल एक्सरे यूनिट के अंदर लग रही है, ठीक है। बात करते हैं हम इसके अंदर, मोबाइल के अंदर, ठीक है। मोबाइल की अगर हम बात करें तो इसमें एमए जो होता है वो कितना होता है, 300, ठीक है। और केवीपी जो होता है वो 125, यानी एज़ कम्पेयर टू पोर्टेबल। पोर्टेबल में क्या होता है, कम है, और मोबाइल के अंदर क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। तो इस तरह से आपका क्या होता है, एक्सरे यूनिट भी हो गई, ट्यूब स्टैंड भी हो गया, साथ में कंट्रोल कंसोल और जनरेटर भी हो गया। गॉट इट। अब बात करते हैं हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है। एडवांटेज की भी बात करेंगे और डिसएडवांटेज की भी बात करेंगे। पहले दोनों एडवांटेज की बात कर लेते हैं, एडवांटेज ऑफ पोर्टेबल एंड एडवांटेज ऑफ मोबाइल, ठीक है। तो देखो इसमें एडवांटेज अगर हम देखें, इसमें क्या होता है, जल्दी से सेटअप हो जाता है, ठीक है, पोर्टेबल के अंदर। तो इसमें क्या होता है, क्विक सेटअप, क्विक सेटअप होता है इसमें। गॉट इट। और इसकी जो पोर्टेबल एडवांटेज ये है पोर्टेबल के अंदर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है मशीन की, हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जा सकते हैं। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी वो भी अच्छी होती है, गुड फ्लेक्सिबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी इज गुड, ठीक है। बात करते हैं इसका जो परचेस, इसकी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, लो परचेस की होती है। तो हम लिख सकते हैं लोअर परचेस। गॉट इट। उसके बाद हमने देखा कि मैंने आपको बताया था कि लाइट इन वेट होती है और इजी टू हैंडल भी हो सकती है, ठीक है। तो यानी ये जो होती है वेट के अंदर लाइट इन वेट है, एंड साथ में हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम इसको हैंडल कर सकते हैं, इजी टू हैंडल, ठीक है। तो इजी टू हैंडल भी और लाइट इन वेट भी है, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेज किसकी, एडवांटेज की मोबाइल की, मोबाइल एक्सरे यूनिट के एडवांटेज की। इसमें क्या होता है, इसकी जो क्वालिटी होती है इमेज में वो अच्छी होती है। तो हाई क्वालिटी इमेज है, हाई इमेज क्वालिटी, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें इसके अंदर क्या होता है, ये जो मशीन है एकदम सिंपल है, इसमें ना ही तो सेटअप करने की रिक्वायरमेंट है, बस ये एक जगह पड़ी रहती है, ठीक है। तो सिंपल मशीन है। अब दोनों के डिसएडवांटेज की बात करते हैं। देखो इसकी अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, इसकी जो इमेज क्वालिटी है ना वो बहुत लो होती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं लोअर इमेज क्वालिटी, ठीक है। और साथ में इसके जो फीचर्स होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है ना, मोबाइल के अंदर जो कंट्रोल कंसोल है इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बॉडी पार्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और बॉडी पार्ट सेलेक्ट करने के बाद भी, जैसे मान लो हमने चेस्ट का करना है, ठीक है, तो चेस्ट का अगर हमने सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल कंसोल में, तो वो ऑटोमेटिकली ना एम और केवीपी ऑटोमेटिक लग जाता है, ठीक है। तो इसमें ये अच्छा एडवांटेज है, अच्छा फीचर्स है मोबाइल के अंदर, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसमें जो होता है फ्यूअर फीचर्स ही पाए जाते हैं, कुछ ही फीचर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसकी अगर हम एडवांटेज की बात करें, इसमें देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, एक तो ये बहुत हैवी होती है, ठीक है, और पुल करना पड़ता है बाय द ह्यूमन फोर्स से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि हैवी इन वेट एंड पुल बाय ह्यूमन फोर्स, ठीक है। बात करते हैं दूसरे की, ठीक है। ये जो इक्विपमेंट है इसके बहुत हाई होते हैं, हाई कॉस्ट के होते हैं, हम लिख सकते हैं हाई कॉस्ट इक्विपमेंट, ठीक है। दूसरा ये इसका जो सेटअप है बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तीसरी ये कि इसको क्या होती है कि स्पेशल मेंटेनेंस जो होती है रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इट नीड्स स्पेशल
मेंटेनेंस, ठीक है। तो इससे से क्या होता है, आपका पोर्टेबल और मोबाइल एक्स यूनिट हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर रखे हैं, वहाँ से विजिट कर लीजिएगा। तो थैंक यू, बाय बाय।